अस्सलाम वालेकुम, मैं मोहम्मद इजाज। हमने ला वाला पोर्शन जो है वो स्टार्ट किया हुआ था। दो लेक्चर जो हैं वो हम कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम अपने थर्ड लेक्चर की तरफ चलेंगे, जो कि पार्ट 3 पे मुश्तमिल है। और उसका नाम जो है वो फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान, और उसका चैप्टर 1 हम पढ़ेंगे द प्रेसिडेंट। तमाम के तमाम जो इसके आर्टिकल हैं वो प्रेसिडेंट के रिलेटेड हैं। ठीक है, हम डिस्कस करेंगे वन बाय वन। बहुत सारे जो एमसीक्यूज हैं वो यहाँ से पूछे जाते हैं, वो अपने साथ साथ जो है वो नोट करने हैं। ठीक है, चलते हैं हम अपने आर्टिकल की तरफ। आर्टिकल 41 द प्रेसिडेंट। इसमें जो है वो प्रेसिडेंट की डेफिनेशन कि हेड ऑफ द स्टेट जो है वो प्रेसिडेंट होगा। ठीक है, और प्रेसिडेंट होने के लिए, बनने के लिए पाकिस्तान में क्या शराइत हैं, वो इस आर्टिकल में जो है वो मेंशन की गई हैं। कि कम से कम जो है वो आपकी एज 45 ईयर होनी चाहिए। ठीक है, ये आप लिख लें, ये पेपर में एमसीक्यूज में पूछा जाएगा आपसे। कम से कम जो एज है वो 45 आपकी होनी चाहिए। ठीक है, और आप इस काबिल हों कि आप एमएनए या एमपीए जो है वो बन सकें। ठीक है, उसको क्वालिफाई कर सकें, तो देन जो है वो आप प्रेसिडेंट की सीट ले सकते हैं। ठीक है, और प्रेसिडेंट का पाकिस्तान में मुसलमान होना जो है वो लाजमी है। ठीक है, और प्रेसिडेंट के इलेक्ट होने के हवाले से जो है वो इस आर्टिकल में कुछ बातें बताई गई हैं, वो मैं आपसे डिस्कस करना चाहूँगा। अब प्रेसिडेंट को जो है वो 2 हाउसेस जो हैं वो इलेक्ट करेंगे, प्लस जो है वो प्रोविंशियल असम्बली वोटिंग करेगी प्रेसिडेंट को सिलेक्ट करने के लिए। 2 हाउसेस जो हैं वो अपर हाउस है और लोअर हाउस है। आपको पता है कि अपर हाउस पाकिस्तान में वो सेनेट है, लोअर हाउस जो है वो हमारी नेशनल असम्बली है, और जो तीसरा जो प्रोविंशियल असम्बली है। ठीक है, ये तीनों जो है वो वोटिंग करेंगे प्रेसिडेंट को इलेक्ट करने के लिए। ठीक है, और प्रेसिडेंट के इलेक्शन के हवाले से जो है वो कुछ चीज़ें मेंशन की गई हैं इस आर्टिकल में। वो ये है कि अगर प्रेसिडेंट की जो टेन्योर है वो एक्सपायर हो चुका है, वो अपने 5 साल जो है वो पूरे कर चुका है, तो उसके 30 दिन बाद जो है वो इलेक्शन आपको करवाने होंगे प्रेसिडेंट के। या अगर प्रेसिडेंट जो है वो अपनी सीट पे है और उसके टेन्योर को 60 दिन जो है वो बाकी रहते हैं, तो आप इलेक्शन जो है वो करवा सकते हैं प्रेसिडेंट के, न्यू प्रेसिडेंट के लिए। ठीक है, और अगर जनरल इलेक्शन जो है वो नहीं होते, पाकिस्तान में डिले हो जाते हैं किसी वजह से, ठीक है, तो जो प्रेसिडेंट करंट उसको सर्व कर रहा है पाकिस्तान को, तो वही जो है वो चलेगा फिल वक्त, जब तक जो है इलेक्शन नहीं हो जाते जनरल। ठीक है, जैसे आरफ अलवी साहब जो हैं वो सर्व करते रहे हैं पाकिस्तान को एज ए प्रेसिडेंट, जब तक जो है वो जनरल इलेक्शन नहीं हुए। ठीक है, ये आपने याद रखना है। ये आर्टिकल 41 जो है मैंने आपको एक्सप्लेन किया है, इसमें जो एमसीक्यूज बन सकते हैं वो आप नोट कर लें। ठीक है, देन हम चलते हैं आर्टिकल 42 की तरफ। 42 हमें कहता है कि ऑथ ऑफ प्रेसिडेंट, सदर का जो हलफ है वो कौन लेगा। ठीक है, इसमें जस्ट यही मेंशन है कि जो सदर का हलफ है वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान लेगा। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के सामने जो है वो अपना हलफ देगा सदर पाकिस्तान। ठीक है, और देन हम चलते हैं आर्टिकल 43 की तरफ, कंडीशंस ऑफ द प्रेसिडेंट्स ऑफिस। इसमें जो है इन पाकिस्तान नो पोजीशन होल्डिंग ऑफ प्रेसिडेंट। ठीक है, अगर वो एमएनए एमपीए है, पहले रह चुका है, तो जब वो ऑफिस में इंटर होगा तो उसको वो उस चीज़ से रिज़ाइन करना पड़ेगा। वो अपनी जो है वो प्रोविंशियल असम्बली की या नेशनल असम्बली की जो सीट है वो सीट छोड़नी पड़ेगी। ठीक है, अब हम चलते हैं आर्टिकल 45 की तरफ। ठीक है, आर्टिकल 45 हमें क्या कहता है कि प्रेसिडेंट्स पावर टू ग्रांट पैरडोन। पावर ऑफ पैरडोन क्या होता है? ठीक है, ये सज़ा में जो है वो माफ़ी के हवाले से जो है ये पावर दी गई हैं प्रेसिडेंट्स को, कि प्रेसिडेंट जो है वो किसी भी सज़ा को कम कर सकता है, उस सज़ा की मुद्दत को मौखर कर सकता है या उसको माफ़ करवा सकता है। ठीक है, ये जो है ये पावर जो हैं ये प्रेसिडेंट को दी गई हैं, और इसको पावर ऑफ पैरडोन कहते हैं। ये आर्टिकल नंबर 45 कहता है कि प्रेसिडेंट्स पावर टू ग्रांट पैरडोन। ठीक है, और देन हम चलते हैं आर्टिकल नंबर 46 की तरफ, प्रेसिडेंट टू बी केप्ट इन्फॉर्म्ड। इसका मतलब ये है कि प्राइम मिनिस्टर जो है, आपको पता है कि हेड ऑफ द गवर्नमेंट होता है,
वो सारे मामलात को, गवर्नमेंट के सारे मामलात को, मुल्क के सारे चीज़ों को वो देख रहा होता है। तो वो जितनी भी चीज़ों को देखे, जो भी पॉलिसियों को देखे, जो भी काम करे, उसका जो है वो प्रेसिडेंट को आगाह करेगा, उस चीज़ का जो है वो इन्फॉर्म करेगा प्रेसिडेंट को। कौन? प्राइम मिनिस्टर। ठीक है, वो सियासी और माशी तौर पे जो है वो प्रेसिडेंट को आगाह करेगा। ठीक है, ये हमें आर्टिकल नंबर 46 कहता है। ठीक है, जितने भी मामलात हो रहे हैं गवर्नमेंट में, उसमें प्राइम मिनिस्टर का सियासी और माशी तौर पे जो हुकूमती हालात हैं उन सब से जो आगाह करना जो है वो प्रेसिडेंट को, प्राइम मिनिस्टर का फर्ज है। ठीक है, ये आर्टिकल नंबर 46 में मेंशन है। अब हम चलते हैं आर्टिकल 47 की तरफ, जो कि रिमूवल ऑफ प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट को हटाने का अमल कि किस तरह ये सर अंजाम दिया जाता है वो हम देख लेते हैं, जो कि आर्टिकल 47 में मेंशन है। ठीक है, अगर प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान जो है वो आइन की खिलाफ वर्जी करे, बदयांती करे, जहनी और जिस्मानी तौर पे वो अपने फ़राइज़ को सर अंजाम ना दे, तो अपर और लोअर हाउस के ज़रिए जो है उसको हटाया जा सकता है। इम्पीचमेंट के ज़रिए जो है उसको रिमूव किया जा सकता है उसकी पोस्ट से। ठीक है, होता कुछ यूँ है कि नेशनल असम्बली में स्पीकर ऑफ असम्बली के सामने जो है वो वोटिंग की जाती है, जिसमें जो है वो मेंबर की तादाद हाफ हो, मतलब जितने पूरे मेंबर्स हैं ना उनमें से जो है वो कम से कम हाफ उनकी तादाद हो। और सेनेट में भी इसी तरह। ठीक है, और सेनेट में चेयरमैन ऑफ सेनेट के सामने और नेशनल असम्बली में स्पीकर असम्बली के सामने जो है वो वोटिंग होती है। ठीक है, और 3 दिन के अंदर अंदर चेयरमैन ऑफ सेनेट और स्पीकर असम्बली जो है वो इन्फॉर्म करता है प्रेसिडेंट को कि आपके खिलाफ जो है ये मामलात आ चुके हैं, तो आप जो है वो पेश हों। ठीक है, और देन इसके बाद एक जॉइंट सेशन होता है। जॉइंट सेशन होने के बाद अगर 2/3 जो वोटिंग है वो प्रेसिडेंट के खिलाफ हो जाती है, तो प्रेसिडेंट जो है उसको हटा दिया जाता है। ठीक है, और अब हम चलते हैं आर्टिकल नंबर 48 की तरफ, जो कि हमें ये कहता है कि प्रेसिडेंट टू एक्ट ऑन एडवाइस। इसका मतलब ये है कि प्रेसिडेंट कोई भी काम करे, जो इख्तियारात हैं प्रेसिडेंट के, वो सारे के सारे प्राइम मिनिस्टर और उसकी kabीना के मशवरे के बगैर जो है वो नहीं कर सकता। ठीक है, उसमें उसको प्राइम मिनिस्टर को और उसकी kabीना को इंक्लूड करना लाजमी है। लेकिन सिवाय उन अख्तियारात को जो आईन पाकिस्तान ने डायरेक्टली बराह रास्त जो है वो प्रेसिडेंट को दिया है, उनके अलावा जितने भी अख्तियारात हैं वो kabीना और प्राइम मिनिस्टर से जो है उसके मशवरे से प्रेसिडेंट करेगा। ठीक है, ये हमें आर्टिकल नंबर 48 कहता है। ठीक है, अब हम चलते हैं अपने लास्ट आर्टिकल की तरफ, प्रेसिडेंट के लास्ट आर्टिकल की तरफ, आर्टिकल नंबर 49, जो कि हमें ये कहता है कि चेयरमैन एंड स्पीकर टू एक्ट एज प्रेसिडेंट। देखो, हमने इम्पीचमेंट का पढ़ा कि मुआवजा या हटा देना। ठीक है, अगर प्रेसिडेंट को हटा दिया जाता है, उसकी सीट वैकेंट है, एक चीज़, या फिर प्रेसिडेंट की जो है वो डेथ हो जाती है। ठीक है, 2 सूरतों में जो है वो अगर प्रेसिडेंट अवेलेबल नहीं है, सीट जो वैकेंट है प्रेसिडेंट की, तो जो चेयरमैन होगा, चेयरमैन सेनेट, वो एक्ट एज ए प्रेसिडेंट, वो प्रेसिडेंट के सारे जो उसके काम हैं वो सर अंजाम देगा। ठीक है, अगर चेयरमैन नहीं देता ये काम सर अंजाम, तो स्पीकर नेशनल असम्बली का जो स्पीकर होगा वो एक्ट एज ए प्रेसिडेंट, वो प्रेसिडेंट के सारे काम जो है वो सर अंजाम देगा। अगर ये चीज़ भी नहीं होती तो नेशनल असम्बली में एक एमएनए जो ये काम अच्छे से परफॉर्म करता है उसको जो है वो इलेक्ट किया जाता है एज ए प्रेसिडेंट। लेकिन एक चीज़ उन्होंने मेंशन की है, ये सारा कुछ इंटरम अरेंजमेंट के तहत होगा। इसका मतलब ये है कि ये आर्जी होगा, ये अबूरी होगा। ठीक है, ये परमानेंट नहीं होगा जब तक प्रेसिडेंट इलेक्ट नहीं हो जाता नया। ठीक है, ये तब तक ही मामला चलेंगे। ये हमें आर्टिकल नंबर 49 कहता है। ठीक है, और एक एमसीक्यूज मिस हो गया था मुझसे, आर्टिकल नंबर 48 में उन्होंने मेंशन किया हुआ है कि अगर प्रेसिडेंट असेंबली को डिसॉल्व कर देता है तो 90 दिन के अंदर जो है वो इलेक्शन होंगे। ठीक है, ये आप नोट कर लें, ये एमसीक्यूज बन सकता है और 1-2 दफ़ा बन भी चुका है। ठीक है, ये तो था हमारा चैप्टर 1 पार्ट 3 का। ठीक है, द फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान हम डिस्कस कर रहे हैं, उसका आज
जो है वो पहला लेक्चर हो चुका है, 2 इससे पहले हमारे लेक्चर जो हैं वो लॉ वाले पोर्शन के हो चुके हैं। उम्मीद है कि वो आपने देख लिए होंगे, ठीक है। और हम इसी तरह अपनी जो है वो सीरीज कंप्लीट कर लेंगे इंशाल्लाह 10 से 15 दिन के अंदर। तो आपकी जो है वो अच्छी तैयारी हो जाएगी।